डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि यूपी पुलिस में कुल पद दिए गए हैं 60,000, तो ये बम्पर वैकेंसी आई है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हिंदी के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पिछली परीक्षाओं में कैसे पूछे गए थे हिंदी के प्रश्न, उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। क्या पूछा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है क्षत्रिय, जजमान, यमराज, उज्ज्वल। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जजमान। जजमान इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या है। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है मीमांसक, ज्ञानी, जिज्ञासु, ज्ञान पिपासु। जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु। आगे क्वेश्चन नंबर 3, दूध का दूध, पानी का पानी लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये लोकोक्ति दी गई है कि दूध का दूध, पानी का पानी, इसका हमें अर्थ बताना है, सही अर्थ बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सही बात सुनकर फैसला करना, या फिर निष्पक्ष न्याय करना, दूध और पानी अलग अलग रखना, दूध में पानी न मिलाना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पूछा जाता है उसका अर्थ वो नहीं होता है। यानी कि दूध का दूध, तो इसका नहीं है कि दूध का में से पानी अलग करना या दूध में पानी मिलाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष न्याय करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसके लिए निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार, उसे हम क्या कहते हैं, उस शब्द को चुनना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन दिया गया है शस्त्र, अस्त्र, मारना, त्रिशूल। जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्त्र। वो जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार उसे हम अस्त्र कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो के लिए एक शब्द है। क्या कह रहा है? जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो उसके लिए एक शब्द बताना है हमें। ऑप्शन दिया गया है अकल्पनीय, अविवेच्य, कल्पनानीत, यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पनातीत। आगे क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी। पश्चिमी हिंदी की बोली देखिए कौरवी है और खड़ी बोली है, कन्नौजी है, पर अवधी नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसमें हमें क्या पूछा है? असंगत युग्म। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है गिरिधर, कर्मधारय समास है, और ध्यानमग्न तत्पुरुष समास है, दोपहर द्विगु समास है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। तो हमें इसमें से असंगत युग्म बताना है। असंगत युग्म इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिधर। गिरिधर कर्मधारय समास नहीं है, यही असंगत युग्म है। बाकी ध्यानमग्न तत्पुरुष समास है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, और दोपहर भी द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिधर कर्मधारय समास। आगे क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व पद संख्यावाची समास है। पूर्व पद संख्यावाची समास इसमें से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। हमेशा याद रखिएगा पूर्व पद संख्यावाची शब्द, संख्यावाची समास जिसमें होता है वो होता है द्विगु। क्या होता है? द्विगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि त्रिशूल, चौराहा, इस ये सब शब्द में क्या आ रहा है? गिनती। जिसमें संख्या आती है,
जिनके पूर्व पद संख्यावाची होते हैं वो होते हैं द्विगु समास। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची शब्द है। इसमें हमें क्या बताना है, सोना का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण, कनक, हीम, हेम। देखिए यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर रहेगा नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं, नहीं पूछा गया है, पर यहाँ पर गलत टाइपिंग की वजह से अगर पर्यायवाची शब्द हैं पूछता तो ये हो जाएंगे स्वर्ण, कनक, हेम। पर ये क्वेश्चन था निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं इसमें से हीम नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ये तीनों ही स्वर्ण, कनक, हेम ये तीनों ही सोना के पर्यायवाची हैं, परंतु हीम सोना का पर्यायवाची नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कृपणता, अपरिग्रह, सदाचार, असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिग्रह। आगे क्वेश्चन नंबर 11, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैथिल कोकिल के नाम से हम किस कवि को जानते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी, भूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। विद्यापति को हम मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, वह जिसे क्षमा न किया जा सके। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह जिसे क्षमा न किया जा सके। ऑप्शन दिया गया है अवैध, अक्षमा, असभ्य, अक्षम्य। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे हम कहते हैं अक्षम्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षम्य। अवैध नहीं होगा, असभ्य नहीं होगा, अक्षमा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षम्य। आगे क्वेश्चन नंबर 13, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। क्या पूछा है, शाखा मृग किसका पर्यायवाची है, इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है बंदर, शाखा, हाथी, मृग। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है इसमें से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदर। बंदर का पर्यायवाची है शाखा मृग। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, जिसका कथन न किया जा सके। क्या पूछा है क्वेश्चन में, जिसका कथन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिया गया है अशोभनीय, अपठनीय, अभास्य, अकथनीय। तो जिसका कथन न किया जा सके उसको हम कहते हैं अकथनीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकथनीय। यह है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुख का पर्यायवाची है। यहाँ पर हमें पूछा गया है सुख का पर्यायवाची। ऑप्शन दिया गया है केकी, सिखावल, कालपी, कीर। इसमें से हमें बताना है सुख का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीर। सुख का पर्यायवाची होता है कीर। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं करवाऊंगी यूपी पुलिस की पूरी तैयारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।